मेरे जाने के बाद से सब कुछ सूना सा हो गया है माँ। सौतेली माँ है, जैसे मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है। एक बहन है जिसका दिल नफरत से भरा है। छोटी, ये सब गलत है। चल, डोंट टच मी। चल। यही हाथ उठाया था ना तूने मेरी बेटी पर? तुम ही बताओ माँ कि कौन आएगा मेरी जिंदगी में अब? रिश्ता तो इसी घर में होगा। हाँ माँ, लेकिन लड़की कोई और। दिल को तुमसे प्यार हुआ, आज से शाम 7 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अगर दोनों की बातें खत्म हो गई हैं, तो मन ने भी बींदनी से कुछ कहना है। जी मासी साहब। बींदनी साहब, धन ने आज हमारी पूरी शंका दूर कर दी। धैर्य के साथ हमारे परिवार की प्रतिष्ठा का भी मान रख लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशी के साथ धन ने एक छोटी सी भेंट देना चाहूंगी। मासी सा की छोटी सी भेंट भी बहुत बड़ी होती है भाभी साहब। आज धन ने धैर्य की परीक्षा को नहीं पार की, हम सबका दिल जीत लिया। आज मन ने पहली बार लगा कि हमारे पीछे कोई है जो हमारी जिम्मेदारी संभाल सके। बस कल की परीक्षा और पार कर लो ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी हारे को सौंप सकूं। ये सिर्फ एक चाबियों का गुच्छा को नहीं, हमारे परिवार के मान सम्मान और जिम्मेदारियों की पोटली। आज के बाद हे इस घर की मालकिन, इस घर की बड़ी बहू और उमा की धर्म पत्नी। ये सब संपत्ति यहाँ की है। मासी साहब, मुझे आपका प्यार और आशीर्वाद मिल गया ना, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जिम्मेदारी जिम्मेदार कंधों पर ही लादी जावे है, ये तन्ने स्वीकार करना होगा। राधा कृष्णा झूलन के इस पावन दिन में तुमने ये साबित कर दिया कि तुम भी मेरे रंग में रंगने लगी हो। राधा कृष्णा, जो कि दुनिया के लिए अद्भुत प्यार की मिसाल है, आज उनकी तस्वीर साथ बनाते हुए तुमने हमारे रिश्ते में भी एक नई मिसाल कायम की है।
खत्म हो गया है। कनक ने बड़ी चालाकी से सबका दिल जीत लिया। सासू माँ ने उसके हाथ में पूरे घर की चाबियां रख दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसे हम घर की नौकरानी बनाने का सोच रहे थे, आज वो घर की मालकिन बनने जा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, प्लीज कुछ बताओ, क्या करूं मैं? माँ के कहने पर मुझे अपने सारे गहने इस घर से निकालकर उनके पास पहुंचाने पड़ेंगे। आज रात में ये सारे गहने माँ के भेजे हुए आदमी के हवाले कर दूंगी, इससे पहले कि कनक पटरानी बने और मुझसे ये सब छीन ले। पायल, इतनी रात गई है, गहने और हार लेकर कहाँ जा रही हो तुम? क्यों? अब हर बात की मंजूरी मुझे आपसे लेनी पड़ेगी? अच्छा, मासीसा ने पूरे घर की मालकिन जो बना दिया है, अब तो घर में वही होगा जैसा आप चाहोगी। तो ठीक है, जाओ कह दो कि पायल चोर है, जेवर भी चुरा लिए हैं और हार भी। घर की मालकिन कहेगी तो सब मानेंगे ही। पायल, शांत हो जाओ। ये कैसी बातें कर रही हो? कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? मैंने तो बस एक छोटी सी बात पूछी थी तुमसे। क्यों? मैं कभी पूछती हूँ कि आप कब क्या कर रहे हो? सवाल पूछना, दूसरों के जीवन में दखल देने का ठेका तो आपने ही ले रखा है। शांत रहना आसान होता है जब पूरा घर साथ हो। जब अपने ही अपने के खिलाफ हो जाते हैं ना, तब कैसा लगता है ये आप नहीं समझ पाओगे। ये बात यहाँ मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता पायल। इस बात की गवाह तुम खुद हो। देखो, मैं समझ सकती हूँ कि गलतियाँ सबसे होती हैं, पर ऐसे में हम अगर अपना धैर्य खो बैठे तो इन गलतियों से कभी सीख नहीं पाएंगे। सत्य वचन। धैर्य की डिग्री तो आपने ही ले रखी, और उमासा की पत्नी होने के नाते ज्ञान भी आप में कूट कूट कर भरा है। पर एक बात कहूँ, मुझे ना आपके ज्ञान की जरूरत है और ना ही आपकी दया की। तो हाथ जोड़कर विनती है कि अपने काम से काम रखिए।
ये कहाँ से आ गए पायल? अब क्या होगा? ये गहने मुझे हमारे घर के पीछे वाले रास्ते पर मिले, जहां हमारी घर का कोई सदस्य एक अनजान आदमी को ये गहने देने की कोशिश कर रहा था, पर वो आदमी मुझे देखकर भाग गया। पर उस गहने देने वाले का मैंने एक हाथ देखा, और जिसे देख मैं ये बता सकता हूं कि वो एक औरत का हाथ था। ये हार तो मैंने थारे को दिया था यज्ञोपवीत संस्कार पर। भूल गए? ये हार थारे पास था? जी जी मासी सा। तुम्हें ये मान लो कि ये गहनों की पोटली घर से बाहर एक अनजान आदमी के पास थन्ने फेंकी थी। पायल, मासी सा जो कह रही है वो सही है? नहीं, पायल ने ये नहीं किया है। ये गहनों की पोटली मैंने फेंकी थी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।